देखेंगे फ्रीक्वेंसी एरे के बारे में। तो ब्लोटेक को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए ब्लोटेक को। तो फ्रीक्वेंसी एरे का हमें यूज़ क्यों करना चाहिए वैसे तो, क्योंकि ये हमारा टाइम बचाता है जेवीएम मशीन में, जावा में। जैसे कि अगर हम बड़े 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 कोड लिखते हैं तो उसमें हमें टाइम की बहुत ज़्यादा परवाह करनी पड़ती है, तो उस टाइम को कम करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी एरे को यूज़ करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन में ही आपको मैं एग्जांपल दे दूंगा, उसकी कोई बात नहीं है। तो ये हमारा ट्रैवर्सिंग ऑफ एरे मतलब हमें लूप में चलाना पड़ेगा एरे। तो अगर हम हमारे पास कुछ ज़्यादा बड़े एरे है, अगर हमें उससे एक मतलब कोई कंडीशन लगानी है और हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेरीज हैं, तो हमें इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ये हमें ट्रैवर्सिंग मतलब लूप में आराम से हमें कंडीशन लगाने में हेल्प होगी वैसे तो। और जो यूज़र की डिमांड के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा इसमें। ये बैली नॉट लेस टाइम टेकन है ये वैसे तो, और कोई है नहीं। और मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा। तो मेरे पास एक एरे है, एरे का नाम मैं लिख देता हूँ। एरे एरे है मेरे पास, तो उसमें जो पहला एलिमेंट है 0 1 2, मैं इनकी इंडेक्सिंग कर रहा हूँ वैसे तो 3 4 5। सही है, 3 4 5 जीरो से होती है। ओके, और ये मेरे पास है फ्रीक्वेंसी एरे है ये मेरे पास। तो इसमें क्या है, जैसे कि 0 पहला डिब्बा, दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा, चौथा डिब्बा, पांचवा डिब्बा, छठा डिब्बा, सातवां डिब्बा, आठवां डिब्बा। तो इसमें ऐसी इंडेक्सिंग होती चली जाएगी और इसकी हमें लिमिट देनी पड़ेगी इस एरे की। तो मैंने मान लिया कि मैं इससे लिमिट दूंगा 10⁵ तो 10⁵ दे दी है हमने इसे लिमिट। तो ऐसे ही चलता जाएगा ये, मतलब 10⁵ तक चलेगा। जैसे कि यहाँ पे 63 है, तो यहाँ पे कहीं 63 आया होगा, तो यहाँ पे जीरो होएगा। तो अगर यहाँ पे 63 है तो जीरो से ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 20 है, यहाँ पे कहीं 20 आया होगा, तो यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे 1 हो गया होगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे एक बार और फिर से 20 आ जाए, इस बार एरे में ARR एरे में अगर फिर से 20 आ जाए तो 1 की जगह 2 हो जाएगा, इसमें +1 होता जाएगा। यहाँ पे 95 है, तो यहाँ पे 95 आया होगा, तो जीरो की जगह 1 आ गया होगा यहाँ पर। हाँ, और ऐसे ही चलते जाएगा फ्रीक्वेंसी एरे, क्योंकि इसमें हम जीरो सब जगह जीरो, जैसे जीरो में जीरो, 1 में जीरो। जैसे कि 10 है, 10 यहाँ पे आया होगा, तो यहाँ पे 10 की जगह 1 हो गया होगा, जीरो की जगह 1 हो गया होगा इसमें। और हम एक क्वेश्चन देंगे, राइट दी प्रोग्राम इन जावा, इनपुट दी नंबर ऑफ सर्च एलिमेंट एंड दी सर्च एलिमेंट इफ इट्स से यस अदरवाइज नो। अगर हम जैसे कि मैंने सर्च एलिमेंट दिया कि जैसे कि मैं 5 एलिमेंट करूँगा सर्च, मैंने लिया कि मैं 5 एलिमेंट सर्च करूँगा, 5 एलिमेंट सर्च करूँगा मैं, 5 एलिमेंट सर्च कर लूँगा मैं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें 5 एलिमेंट सर्च करने पड़ेंगे। अगर हम एक एक करके एलिमेंट को कंडीशन डालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस वजह से हम फ्रीक्वेंसी एरे का यूज़ करेंगे। तो हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे। तो हम पहले एक एरे लेंगे, जैसे कि इंट ARR इक्वल टू, वैसे तो इनपुट भी करवा सकते हैं आप, आपको तो आते ही होगा इनपुट करवाना। तो हम इसमें लिख देंगे 10 1 2 400 525 एंड 658। और यहाँ पे 22 भी लिख देंगे, बेसिकली कुछ भी नंबर ले सकते हैं आप, आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ पर वैसे तो एक पहले मैं एक फंक्शन, ये जैसे ये क्वेश्चन है, राइट दी प्रोग्राम इन जावा
input the number of search element and search the element if it is say yes or no। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे कि मैं स्टैटिक void स्टैटिक void हम इससे बाद में एक एरे भी, वैसे तो हम एक एरे रिटर्न करना चाहेंगे बेसिकली, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी एरे नाम का फंक्शन लेंगे और इसमें हम इंट लेंगे ARR। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पर मैं एक इंट लेंगे एन, जिसमें हम ARR डॉट लेंथ लिखेंगे, ARR डॉट लेंथ लिखेंगे और हम एक एरे और लेंगे जिसका नाम रखेंगे फ्रैग, मतलब फ्रीक्वेंसी ही रखेंगे उसका नाम, उसकी जो इंट इसमें हम मैंने वीडियो में बोला था 10⁵ रखेंगे, तो मैं 10⁵ ही रखूंगा। मैं यहाँ पे 4 आप 1 प्लस ऐसी कर सकते हैं, 4 5 3। वैसे तो 10⁵ सीधा देना सही नहीं रहता, तो हम इस वजह से 1 प्लस 2 प्लस का 4 प्लस कर देते हैं एंड में 4 प्लस कर देते हैं। और फिर हम यहाँ पर एक लूप चलाएंगे इसमें इंट आई इक्वल टू 0 और आई एन के वो होगा, और यहाँ पर आई प्लस प्लस और हम यहाँ पे क्या डालेंगे, फ्रैग ऑफ ARR आई प्लस। हमने यहाँ पे प्लस प्लस क्यों किया, क्योंकि हमें जो ARR आई की वैल्यू जैसी 10 है, तो 10 इंडेक्सिंग मतलब 10 इंडेक्सिंग पर फ्रीक्वेंसी की, तो वो 0 से 1 हो जाएगी, है ना। जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया था, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए। ओके, तो मैं यहाँ पे एक रिटर्न करूंगा फ्रैग नाम का वो एरे, और मैं यहाँ पे डालूंगा साउट एंटर दी सर्च एलिमेंट। तो मैं यहाँ पे इंट क्वेरी लिखूंगा, इंट क्वेरी इक्वल टू SC। अच्छा, मुझे पहले वो बनाना पड़ेगा स्कैनर क्लास, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सॉरी इन है SC डॉट नेक्स्ट, सॉरी नेक्स्ट इंट। और मैं यहाँ पे एक लूप चलाऊंगा वाइल, इसमें हमने क्या लिया, क्वेरी लिए ना, क्वेरी ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे लिखेंगे शाउट में लिखेंगे एंटर दी सर्च एलिमेंट, और हम यहाँ पर एंटर की सर्च एलिमेंट में हम यहाँ पे डालेंगे कोई ले लेंगे, जैसे कि इंट इक्वल टू क्यू ले लिया, SC डॉट नेक्स्ट इंट। अब हम यहाँ पे कंडीशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अगर हमने फ्रैग करवाया था फ्रीक्वेंसी एरे, वैसे तो पहले से ही हम इंट फ्रैग डाल देंगे, क्योंकि हम रिटर्न करें तो हमें किसी ऑब्जेक्ट में लेना पड़ेगा, किसी इंटीजर में लेना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे गया था फ्रीक्वेंसी एरे आर। ओके, फ्रीक्वेंसी एरे ऑफ, जैसे क्यू हमने जैसे कि 5 डाला, 5 क्यू में आएगा, इस वाले क्यू में, इस वाले क्यू में आएगा हमारा 5। तो हम यहाँ पे क्यू डालेंगे, अगर वो 0 से बड़ा है, तो हमें क्या हो जाएगा, क्या देगा हमें, शाउट इक्वल टू यस एल्स
शाउट इक्वल टू नो। फ्रीक्वेंसी फ्लैग यहाँ से आ चुका है, फ्रीक्वेंसी एरे यहाँ पे क्या गड़बड़ होगी, एरे दिखा रहे दो एरर इंटर, अच्छा मैंने यहाँ पे ये देना पड़ेगा, अब एरर नहीं आ रही कोई। तो अब चला के देखते हैं। वैसे तो इसमें क्या है, 10 1 2 और 400 525 658 और 22। एंटर दी सर्च एलिमेंट, नंबर ऑफ सर्च एलिमेंट। वैसे तो खैर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 5 डाल देता हूँ। तो मैं पहले डालूंगा यहाँ पर 10, तो यहाँ पे यस लिख कर आएगा, यस लिख के आ चुका है यहाँ पर। और फिर अगर फिर डालें 50 तो अब नो लिख के आ जाएगा, क्योंकि 50 हमारे एरे में है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे डालूँ 658 आ जाएगा, यस लिख के आ जाएगा। 20 डालूँ तो नो लिख के आ जाएगा, 22 डालूँ तो यस लिख के आ जाएगा, 78 डालूँ तो नो लिख के आ जाएगा, 45 डालूँ तो नो लिख के आ जाएगा, 2 डालूँ तो यस लिख के आ जाएगा, 1 डालूँ तो भी यस लिख के आ जाएगा, और 400 डालूँ तब भी यस लिख के आ जाएगा। तो मैंने शायद, अच्छा इनफाइनाइट लूप चल गया, तो हमें पहले इसमें क्यू माइनस माइनस करना पड़ेगा। हाँ, इसमें हमें क्यू माइनस माइनस करना पड़ेगा, वरना ये इनफाइनाइट चलता रहेगा। तो वैसे तो एक बार फिर से, नहीं एक बार कोई चाहे जरूर नहीं, क्योंकि मैंने क्यू माइनस माइनस नहीं लिखा था, क्वेरी क्वेरी सॉरी क्वेरी। अब इनफाइनाइट बार नहीं चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।